स्वागत है आप सभी का सिमी से आवाज पर। एक बार फिर आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। हमारे साथ रचना वैद्य और सचिन उत्तेकर पिछले शो से जुड़ रहे हैं, लेकिन आगे बात करेंगे अमित सेठ और साथ ही साथ नीलेश जैन से भी, और इन चारों जानकारों से जानेंगे इस घंटे के टॉप ट्रेड्स। लेकिन बंधन बैंक आज का आउट परफॉर्मिंग शेयर, अब ऐसा क्या खास हुआ है इस क्वार्टर में, इस सब की जानकारी कंपनी के एमडी और सीईओ रतन कुमार खेश से जानेंगे। इसके अलावा मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आगे इडलवाइस एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज त्रिदी भट्टाचार्य भी होंगे। तो ये फिलहाल है अब तक का लाइनअप। एलएनटी की तरफ से एक अपडेट आता हुआ कि कई सारे ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं, जो करीब 2500 से 5000 की रेंज के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए, और एलएनटी भी एक आउट परफॉर्मर है। आज करीब 2% तक के गेंस वहां पर देखने को मिले हैं। फटाफट से मैं मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लिख रखना चाहती हूँ। मजबूत शुरुआत हुई और आज देखिएगा एक अच्छे खासे मोमेंटम में हम 24,980 तक के लेवल्स तक गए। वहां पर टिक नहीं पाए, लेकिन 24,900 को कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। तो 25,000 हासिल करने में आपको करीब 93 अंकों की और तेजी चाहिए इस मार्केट के लिए। आउट परफॉर्मर्स कौन से हैं? बैंकिंग काउंटर्स, जहां पर 500 पॉइंट का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में भी पूरा जोश देखने को मिला है, लेकिन एलएनटी इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, पीएन, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स, डीवीज लैब, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर जोर आता हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी एक अच्छा खासा योगदान। पहले तो इस मार्केट के मूव्स को कैसे पढ़ना चाहिए और इस समय का नया ट्रेड क्या होगा वो समझ लेते हैं। आप सभी का स्वागत है। अमित बताइए, एक अच्छे मोमेंटम के साथ इस सोमवार की शुरुआत हो रही है, आपके टॉप ट्रेड्स क्या होंगे इस घंटे के? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरे दो ट्रेड इस समय के रहेंगे। पहला रहेगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है, यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई लोज बने हैं। रिसेंटली स्टॉक ने एक पुल बैक दिया अपने 10 और 20 डेमा पे, वहां पे एक राउंडिंग कंसोलिडेशन करके स्टॉक वापस ब्यूटीफुली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर वापस आ रहा है। 633 का प्राइस है, बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 650 एंड 655। स्टॉप लॉस विल बी 620 रुपीज। और दूसरा स्टॉक मुझे फार्मा से पसंद आ रहा है, दैट इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में यहाँ पे 52 वीक ब्रेकआउट हम रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1300 तक के टारगेट्स रहेंगे पोजिशनली जाइडस लाइफ में। ओके, जायडस लाइफ आपकी कॉल है। आप चलते हैं नीलेश जी के पास। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आप? मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पे है वो है आरती इंडस्ट्रीज। ओवरऑल सारे ही केमिकल स्टॉक्स में वैसे ही हम काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे लगभग 1.5% का फ्रेश हुआ इजाफा हुआ है। साथ ही साथ एक टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 735 का पहला टारगेट होगा, 755 का दूसरा टारगेट होगा। इन दो टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 705 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। तो सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा रियल्टी स्पेस में भी काफी अच्छा मूव हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे डीएलएफ तो ऑलरेडी मूव कर चुका है। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज एक दूसरा स्टॉक है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ से करंट लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 3250, 3300 ये दो टारगेट होंगे। आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास 3120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। आरती इंडस्ट्रीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों में तेजी का ट्रेड। गोदरेज के लिए 3250 के टारगेट्स और आरती के लिए 735 का टारगेट। रचना जी, आपके ट्रेड्स? कि मेरे इस वक्त के जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक हेवल्स रहेगा। हेवल्स में एक अच्छा मूव शुरू होने जा रहा है। 1863 पे है फ्यूचर्स, ये 1878 एंड 1893 की तरफ जा सकते हैं, और एसएल होना चाहिए यहाँ पे 1852 पे। तो 10 रुपए के एसएल के साथ अगर लॉन्ग करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे काफी अच्छा स्कोप है यहाँ पे मूवमेंट का। दूसरा जो स्टॉक रहेगा दैट्स बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में काउंटर ट्रेंड मूव है जो ओवरहेड रेजिस्टेंस को हिट करने जा रहा है। तो 1606 पे है। यहाँ पे अगर 1595 पे एसएल लगाया जाए और अगर इसको लॉन्ग करा जाए फ्यूचर्स पे, तो ये 1615 और 1630 की तरफ जा सकता है। ओके, सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स? वीरेंद्र जी,
दोनों काउंटर जो मैंने मार्क किए थे वो दोनों डिस्कस हो चुके हैं। मुझे भी लग रहा है कि बजाज फिनसर्व में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है एंड एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है एनबीएफसी स्पेस में काफी अच्छी हलचल है। ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा पॉजिटिव रनअप है। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी एक डिक्लाइनिंग चैनल फॉर्मेशन था 60 मिनट्स चार्ट्स पे, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल होना चाहिए। इसके जो ऑलमोस्ट लाइफ हाई लेवल है अराउंड 820 के आसपास के, मुझे लग रहा है वो सरपास होके 840 के आसपास की एक बड़ी चाल बनेगी। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से इसने ओपनिंग रखी है लगभग अराउंड 792 के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपको 790 पर ही लगाना है एंड खरीदारी करनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर में 840 के पोजिशनल टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रिडार पे है आफ्टर डीएलएफ वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज का। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। 3200 का एक इमीडिएट बैरियर है। अगर ये बैरियर निकल जाता है तो हेडरूम अवेलेबल है 3400 तक की। तो एक पोजिशनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3165 के आसपास लगाना है एंड खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। प्रॉपर्टीज दोबारा मेंशन हो रहा है क्योंकि पहले 3250 का टारगेट नीलेश ने दे दिया है, सचिन भी कह रहे हैं उनके भी रेडार पर है। तो ये सारे ट्रेड्स आ गए। या अमित ने जो जाइडस लाइफ दिया वो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर रखते हैं, क्योंकि जाइडस लाइफ में अमित ने टेक्निकल आधार पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, लेकिन मक्वायरी की भी रिपोर्ट आई वीरू और वहां पर एक डबल अपग्रेड आया, काफी इंटरेस्टिंग है। इस पर पहले जो अंडर परफॉर्मर की रेटिंग थी उसे बढ़ाकर आउट परफॉर्मर कर दिया है। 550 का टारगेट पहले आई थिंक ये काफी समय हो चुका है, लेकिन नियर टर्म टारगेट जो आ रहा है वो 1365 का। तो क्लियरली अब यहाँ से वो मूव इसीलिए बनता दिखाई दे रहा है। यूएस जेनरिक्स की मजबूत पाइपलाइन अगले 3 सालों के लिए उसका एक फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। 15% प्लस सीजीआर ग्रोथ देखने को मिलेगी यूएस बिजनेस के लिए अकेले, और वो इस समय शायद वो स्टॉक भुनाना होता ने लगा है। इंडिया बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। मक्वायरी की एक डबल अपग्रेड आया है, उसके बाद वो स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम जरूर पकड़ रहा है। लेकिन कुछ और ट्रेड्स की अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक हमने मेंशन जरूर किया, उसमें अमित कुछ कन्विक्शन लग रहा है, या फिर निजी बैंकों में अगर आपने ट्रेड लेना है आईसीआईसीआई ज्यादा बेहतर रहेगा वीज़-वी आपका इंडसइंड बैंक नंबर्स पे? इंडसइंड का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी स्टॉक ही मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट नियर टर्म मोमेंटम डेफिनेटली है। थोड़े से मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस के ये कोलैप्स कर सकता है वहां पे जाके अराउंड 1450 1460। तो शॉर्ट टर्म एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से किसी को पोजीशन बनानी है तो 1415 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स विल बी 1450। एंड ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक इज अ बेटर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाई लोज बन रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा स्टॉक ने अपना लगभग 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दिया और आज ऑलमोस्ट एक गैप अप के साथ अपना 10 डे में रिगेन कर रहा है। थोड़ा सा डेज हाई जरूर आईसीआईसीआई बैंक ने गिव अप किया, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज अगर ये स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक 10 डेमा के ऊपर जो कि लगभग 1228 1230 के ऊपर क्लोज करता है तो एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रहेगा टेक्निकली। इन दैट केस वी विल कीप स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1215 एंड टारगेट्स ऑफ 1275। फिलहाल